बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको नून लीग की हुज़ैफा रहमान का बयान कि हमने अवाम से बदला, पेट्रोल पर मजीद लेवी लगाकर ले लिया। झपटना पलटना, पलट कर झपटना। और कट्टर पटवारियों की दर्दनाक चीखों ने बड़ों बड़ों को रुला दिया। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और कब्ज़ तोड़ तबसरे दिखाएंगे। स्क्रीन पर देखें बकौल लंदन वाले नाचे के जो शरीफ फैमिली की शादियों में नाचता है। कहा मियाँ साहब की बू पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। मियाँ नवाज शरीफ खुशबू का नाम है जो हमें हर सू चार सू पाकिस्तान में फैली हुई नजर आ रही है। पूरी दुनिया नॉर्मल हालत में है, जबकि पाकिस्तान नवाज शरीफ की फैलती हुई बू की जद में है। पेट्रोल और डीजल 415 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। शायद मरियम ने भी इस बू की वजह से ही कहा था। सहाफी इरम ज़ईम ने लिखा, बुलबुल नवाज शरीफ की खुशबू इस वॉशरूम के दरवाजे के बाहर बैठकर सूंघता था। वही खुशबू जो चारों तरफ फैलती थी। याद रहे माजी में जब भी महंगाई आती थी तो लोग एक दूसरे को ताने देते थे कि लो जी चख लिया वोट देने का मजा, कम से कम भड़ास तो निकल जाती थी। लेकिन इस बार गैर जमहूरी हुकूमत को देखकर पूरा पाकिस्तान सख्ते में है, क्योंकि जब मैंडेट ही चोरी का हो तो बंदा शिकवा भी किससे करे। साफी राय साकिबी ने मशवरा दिया, पेट्रोल महंगा करके मुल्क चलाना है तो जवाद अहमद को ही वजीर आजम बना दें। वो दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला कर लिया करेंगे। मैं आखिरी चांस हूं उनके पास। सहाफी अमीर अब्बास ने लिखा, माना कि रियासत ने इमरान खान की नफरत में हुक्मरानों को लामहदूद इस्तिस्ना दे रखा है, लेकिन कम से कम कज़ाकी और हुक्मरानी में कोई फर्क तो रहने दें। जंग की आड़ में तेल कितना महंगा करेंगे, ये तो खुली वारदात है। आप चुनखिब हैं, इसलिए आपको महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और जिंदगी के अजाबों की कोई परवाह नहीं। आप दिन रात चापलूसी कर रहे हैं कि 2029 में भी आप ही को चुना जाए। क्या आपको अंदाजा है कि अवाम में आपके लिए कितनी नफरत जमा हो चुकी है? कि अवाम में आपके लिए ताकत, धौंस, धांधली और बदमाशी से इक्तदार नहीं बचा करते, खादिम नहीं बन सकते थे तो कम से कम हुक्मरान ही बन जाते। आप तो गासबों और लुटेरों की तरह हुक्मरानी कर रहे हैं कि जिन्हें किसी एहतसाब और मुआवजे की कोई फिक्र ही नहीं होती। बिशारत राजा ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ये चिराग बुझेंगे तो रोशनियां होंगी। इस बार अज़मा बुखारी मजे में, जबकि पटवारियों समेत अवाम की हालत अज़मा बुखारी जैसी हो चुकी है। पुष्पा को गल्फ स्ट्रीम में बिठाकर गरीब अवाम से रक्षा तक छीन लिया गया। मामले खुसूसी वजीर आजम हुज़ैफा रहमान का बयान देखें। हुकूमती नाअहली की वजह से गरीबों पर बोझ डालने का बाज़ाब्ता एतराफ कर लिया। कहा पब्लिक टैक्स नहीं दे रही तो हमने क्या किया, लेवी से इकट्ठा कर लिया। नहीं दे रही तो हमने क्या किया, हमने लेवी से। पटवारियों के लिए पंजाबी में इस स्टेटमेंट का मतलब ये बनता है, होर चुप्पो गन्ने। तो हुकूमत के पास कोई और तरीका नहीं होता कि वो या बिजली के बिलों से या पेट्रोल के जरिए से टैक्स इकट्ठा करे। बदला टैक्स न देने का नहीं बल्कि वोट न देने का लिया गया। यही नहीं, अवाम की जेबों पर डाका मुख्तलिफ तरीकों से मारा जा रहा है। स्क्रीन पर देखें, इस बंदे के पास लाइसेंस भी है और इस लाइसेंस का 1 साल का टैक्स हजारों रुपए होता है और ये टैक्स ताहयात चलता है। लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन ऑर्डर्स ऊपर से हों कि आपने टारगेट पूरा करना है। ड्राइवरी लाइसेंस मेरे को, मोटरसाइकिल की कापी मेरे को, शनाख्ती कार्ड मेरे को, हेलमेट मेरे को, फिर चलान 2000 रुपये का काट दिया मेरे। हुज़ैफा रहमान के बयान पर शेख सरवर ने जवाब दिया, बिजली के बिलों पर टैक्स, राशन खरीदने जाएं तो टैक्स, एटीएम से रकम निकलवाएं तो वहाँ टैक्स, गाड़ी खरीदें तो इस पर टैक्स, गाड़ी सड़क पर निकालें, मामूली सी गलती हो जाए तो हजारों रुपए के चालान, दुकान खोलें तो टैक्स, कोई ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हो जाए तो 40-40 हजार के जुर्माने, फिर भी अवाम टैक्स नहीं देती। आफरीन हो इस एंकर पर जो हुकूमत की इस बेशर्मी पर इसको अप्रिशिएट कर रही है। मोहम्मद अकरम ने कहा, हुज़ैफा रहमान की मंतक जेब कतरों जैसी लगती है। जय अभी बाकी है पिक्चर, और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ ही हुआ माशाल्लाह। इस पर मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, ये गुफ्तगू सुनकर अवाम खुदकुशी करने से परहेज करे, खुदारा पिक्चर अभी बाकी है। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली महंगी, कारोबार बंद, फैक्ट्रियां बंद, बेरोजगारी अरूज पर कर्ज, एक्सपोर्ट्स कम, अवाम की तबाही देखकर पटवारी भी बुरी तरह रो पड़े। स्क्रीन पर देखें, मरियम की गाली ब्रिगेड का हेड है।
آج اس نے بھی بڑوں بڑوں کو رلا دیا. کہا میرا سارا گھر مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہے. ابھی والد صاحب کی کال آئی، وہ موجودہ حکومت پنجاب اور وفاق کو ایسی بد دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. 45 ڈگری درجہ حرارت میں میرے والد بائک اور گاڑی گھر کھڑی کر کے پیدل نماز پڑھنے گئے ہیں. میرے بڑے بھائی جو تاجر ہیں وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ اس سخت گرمی میں ان لوگوں نے ہمارے کاروبار تباہ کر دیے ہیں. 7:30 بجے پیرا فورس کے بدماش دکانیں بند کروانے آ جاتے ہیں. اس سال 90% سے زیادہ دکاندار گرمیوں کا پرانا مال بیچ رہا ہے، نیا مال خریدنے کے پیسے ہی نہیں. اس پر محمد عمیر نے کہا موصوف میری ایسی ہی باتوں پر متعدد بار گالم گلوچ کر چکے ہیں. لیگی گالم گلوچ بریگیڈ کی سینئر ترین رکن ہے. اب آگ ان کے اپنے گھر تک پہنچی ہے تو پتہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں. اطہر کاظمی نے ٹویٹ کیا، واہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی لیکن حکومت نے پیٹرول پر ٹیکس بڑھا دیا. خطے میں اور کسی بھی ملک میں پیٹرول ایسے مہنگا ہوا ہے. امریکہ ایران جنگ اپنی جگہ، لیکن ہمارا اصل ایشو حکومت کی معاشی پالیسیوں کی ناکامی ہے. صرف بڑے پروٹوکول، دعووں اور تقریبات سے معیشت نہیں چلتی. ذیشان عزیز نے کہا میں نے پوری دنیا میں ان سے زیادہ نااہل اور ڈفر حکمران نہیں دیکھے. احمد فرحاد نے لکھا 9 مئی کا عرس منانے والے ملنگوں نے پیٹرول 414 روپے فی لیٹر پر پہنچا کر اپنا غم غلط کیا. صحافی جنید رضا نے شدید غصے میں لکھا الو کے اس بات کا جشن مناتے ہیں کہ ٹرمپ نے تعریف کر دی. منحوسو جو پورا پاکستان تم پر لعنت بھیجتا ہے، اس کا تذکرہ تمہارا باپ کرے گا. رائے مختار نے کہا شریف خاندان نے جن کے لیے اپنی سیاست ختم کر لی وہی انہیں چوتھی بار بھی تشریف پر لات مار کر نکالیں گے، بس کچھ ہفتے ہی سمجھو. اسد علی تور نے کہا عمران خان ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو لیکن وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا.